दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर योग्य अभ्यर्थी के बारे में, साथ ही साथ 10,322 पदों पर नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा प्रवक्ता शिक्षक भर्ती विज्ञापन और बीपीएससी के माध्यम से निकाली गई शिक्षक भर्ती के अंदर रिकॉर्ड आवेदन के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपके पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज मिलता है। चाहे अगर बात की जाए आप सभी के पेपर 1 को लेकर हो या पेपर 2 के बारे में, 2500 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक को तैयार किया गया है, क्योंकि इसका विज्ञापन जो निकाला गया है 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से, उसी के आधार पर पैटर्न को तैयार करके बनाया गया है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही साथ आप सभी को मिलती है सटीक उत्तरमाला, और सटीक उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है व्याख्यात्मक हल भी। गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ आप सभी अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है बीपीएससी के माध्यम से निकाली गई शिक्षक भर्ती को लेकर। आपने बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आवेदन किया है कि नहीं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। लिखा हुआ है कि नियोजित शिक्षकों की तरफ से अगर बात की जाए नियुक्ति प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी उनके माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। 25,000 से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों के माध्यम से अभी तक ये आवेदन कर दिए गए हैं, क्योंकि आवेदन करने के लिए अब 3 दिन बचे हुए हैं। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के अंदर यहाँ से अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार जो अपने आवेदन की संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में प्रश्न पत्रों से संबंधित बुकलेट को भी जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी की गई बुकलेट के अनुसार परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। 4 गलत प्रश्नों के उत्तर देने पर एक सही उत्तर को काट लिया जाएगा। इसका मतलब है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। परीक्षा में छात्रों को एक प्रश्न के 5 विकल्प दिए जाएंगे, इसमें से एक सही उत्तर का चयन करना होगा। कई तरह के निर्देश आयोग की वेबसाइट पर दे दिए गए हैं, लेकिन अगर बात की जाए आवेदन को लेकर कि अब तक कितने आवेदन हो चुके हैं, तो लिखा हुआ है कि शिक्षक नियुक्ति के लिए अब तक 6,55,000 से अधिक अभ्यर्थी ने अपना पंजीकरण करवा लिया है। बचे हुए 3 दिनों के अंदर ये आवेदन की संख्या 8 से 9 लाख जा सकती है, क्योंकि अंतिम दिनों के अंदर छात्र ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करते हैं, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं उनके मन में भी इस बात का डर होगा कि कहीं इसके बाद हमारा विरोध काम नहीं आया तो नुकसान ना हो जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब इसमें आवेदन की संख्या और बढ़ेगी। इधर अगर बात की जाए, इसमें 5,25,000 अभ्यर्थी ने आवेदन फाइल कर चुके हैं। उच्च माध्यमिक में सबसे कम आवेदन देखने के लिए मिले हैं, 57,000 सीटें हैं, जबकि आवेदन सिर्फ 23,000 हुए हैं। मतलब साफ है कि इसके अंदर योग्य अभ्यर्थी तो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी। दोस्तों इस बात को लेकर मैं सरकार को कहीं गलत साबित करूं या फिर छात्रों को, ये तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें सरकार की भी थोड़ी बहुत गलती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, और उसकी जानकारी आपको अलग अलग समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है कि शिक्षकों के 79 पदों पर कोई भी दावेदार नहीं। जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा कि टीजीटी पीजीटी 2016 के माध्यम से वेटिंग लिस्ट को लेकर काउंसलिंग के संबंध में कार्यक्रम जारी किया गया था। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया था, तब जाकर टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 की काउंसलिंग के संबंध में सरकार के माध्यम से नोटिस जारी किया गया, और बचे हुए पदों पर अभ्यर्थियों के चयन संबंधित नोटिस जारी करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लेकिन अब ऐसे में टीजीटी 2016 को लेकर 7 साल के बाद जब नियुक्ति के संबंध में छात्रों की लिस्ट जारी की गई, तो यहाँ पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अब नौकरी मिल भी रही है तब भी जाने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, शायद उनको कोई और नौकरी मिल गई हो या फिर उनको जानकारी ही ना मिली हो। लिखा हुआ है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक चयन के बावजूद कार्यभार न ग्रहण कर पाने के संबंध में खाली रह गए रिक्त पदों पर 2016 की वेटिंग लिस्ट के संस्कृत, उर्दू, संगीत, वादन, कृषि व सहायक शिक्षा विषय की काउंसलिंग बुधवार को शुरू हुई।
शिक्षा निदेशालय के गेस्ट हाउस की अगर बात की जाए, इसको लेकर जो कहीं ना कहीं जो आपकी काउंसलिंग है वो चल रही है। तीसरे दिन 98 पदों के सापेक्ष 120 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ 19 अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे, बाकी के 79 पद यहाँ पे खाली रह गए। अब ये जो पद खाली रह जाते हैं, इन पदों का क्या होगा? इन पदों के संबंध में तो आप भी जानते हैं कि अब इनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा अगली शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि जो भी पद यहाँ पे निकाले जा रहे हैं वेटिंग लिस्ट के माध्यम से, अगर वो पद नहीं भरे जाते हैं तो ये और भी ज़्यादा नुकसानदायक है, फिर बार बार यहाँ से वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएंगी। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, साथ ही साथ 10,300 पदों पर नई LT गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि LT गेट शिक्षक भर्ती को लेकर एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें LT गेट की योग्यता, इसके अलावा GIC प्रवक्ता की योग्यता के संबंध में उस कमेटी को निस्तारण करना था। उस कमेटी की तरफ से अपनी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी गई थी। अब शासन के माध्यम से उस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। इसी के संबंध में लगातार अधिकारियों से जानकारी भी मांगी गई और कल परसों इसके बारे में पता भी चला कि LT गेट को लेकर अब शासन के माध्यम से जो भी रिपोर्ट समिति ने बनाई थी उसको प्रेषित किया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। लेकिन अभी इसमें पहुंचने में समय तो लगेगा ही, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, LT गेट शिक्षक भर्ती को लेकर 10,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। शासन स्तर से फंसी हुई है भर्ती, आयोग जारी नहीं कर पा रहा है विज्ञापन। नीचे लिखा हुआ है कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT गेट शिक्षक, इसके अलावा प्रवक्ता के 10,000 से अधिक पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन काफ़ी पहले मिल चुका था, लेकिन शासन से हरी झंडी मिलने के कारण भर्ती शुरू नहीं हो पाई थी। प्रदेश में LT गेट शिक्षक प्रवक्ता की अगर बात की जाए तो 28,763 पद स्वीकृत हैं। इसमें LT गेट की अगर बात की जाए तो 19,300 हैं, प्रवक्ता के 9,463 हैं। इसमें से खाली पदों की संख्या की बात की जाए तो 10,322 पद हैं, जिनमें 6,365 LT और प्रवक्ता के 3,957 पद हैं। आयोग को LT गेट शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता के रिक्त पदों का अधियाचन काफ़ी पहले मिल चुका था। रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कई बार आयोग पर धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन भी सौंपा और हर बार अभ्यर्थियों के माध्यम से समकक्ष योग्यता स्पष्ट किए जाने के लिए शासन को पत्र भी लिखा गया। शासन स्तर पर स्थिति स्पष्ट होते ही LT गेट शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि शासन स्तर पर जैसे ही इसको लेकर जो प्रोसेस शुरू होता है और उस प्रोसेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जानकारी प्रेषित कर दी जाती है, तो उसके बाद में LT गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो यहाँ से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पदों को लेकर जानकारी पहले ही मिल चुकी है। अब शासन के माध्यम से जो रिपोर्ट बनाई गई थी कमेटी ने, अगर उसको लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आने वाले समय के अंदर संतुष्ट हो जाता है तो फिर वो विज्ञापन को लेकर काम करना शुरू कर देगा। जल्द इसको लेकर भी आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी और ये अच्छी और खुशखबरी वाली अपडेट है पदों की संख्या को लेकर भी। साथ ही साथ अगर बात की जाए आप सभी के लिए विज्ञापन के बारे में, बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है नई शिक्षा सेवा आयोग के प्रस्ताव को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिल रही है, कल से ही नई शिक्षा सेवा आयोग का प्रस्ताव अटका। असल में ये अटका नहीं है, सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक देखने के लिए मिली थी उसके अंदर उम्मीद जताई गई थी समाचार पत्रों के माध्यम से कि नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर मंजूरी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पेश होने से उसे अगली बैठक में रखने का निर्देश दिया है, यानी कि इस मुद्दे को लेकर अगली बैठक में इस मुद्दे पर बहस की जाएगी और उसके बाद जो भी फैसला होगा बता दिया जाएगा। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ पे एक शिक्षकों के संबंध में अवकाश की जानकारी मांगी गई है। अब ये क्यों मांगी गई, इसके पीछे एक वजह है। 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित शिक्षकों के माध्यम से सोमवार को हाल ही में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। उस धरना प्रदर्शन के अंदर छात्रों के मतलब जो शिक्षक हैं उनके माध्यम से मांग की गई थी कि उनका भी जो ट्रांसफ़र है वो करवाया जाए, क्योंकि शिक्षा निदेशालय के माध्यम से उनके ट्रांसफ़र पर रोक लगा दी गई है। इसी का विरोध करते हुए उन्होंने SCRT कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में अब यहाँ से एक नोटिस जारी कर दिया कि भाई जो भी शिक्षक यहाँ पर अनुपस्थित रहे उनकी जानकारी दी जाए, फिर इससे संबंधित आगे कार्रवाई की जाएगी। ये थी दोस्तों तमाम भर्तियों संबंधित लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।